भारतीय जनता पार्टी ने वो 2022 को मॉडिफाई करने में कामयाबी हासिल किया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की सीटें भी कम आई और बहुत कम अंतराल में हमारी बहुजन समाज पार्टी की सीटें हारी, नहीं तो बीएसपी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली। सर, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भारत तोड़ो यात्रा है। तो कोरोना काल में क्या इस प्रकार की यात्रा करना उचित है, या जो है इससे भारत को जोड़ा जा रहा है या तोड़ा जा रहा है? आपका क्या मानना है? देखिए, राहुल जी जो हैं एक राजघराने के बेटे हैं और राजघराने के बेटे होने के कारण उनको हमारे देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उनके नाना अभी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे। अगर वो डोर टू डोर और रोड टू रोड चल रहे हैं तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। अगर वो भारत जोड़ो में कोई पॉलिटिकल स्लैब लेकर के नहीं चल रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छा संदेश है। और इस तरह की भारत जोड़ो की यात्रा के तहत नहीं केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी को उनके साथ जुड़ना चाहिए। सर, बहुत ठंड फैल रही है क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का आपके क्षेत्र में जो है अलाव संबंधी सुविधाएं उपलब्ध है? मैं भी मलिहाबाद से होकर के आया हूँ, माल से होकर के आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं अलाव की स्थिति दिखी नहीं है। अलाव मुझे कहीं जलता हुआ दिखा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मलिहाबाद का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन मुझे कोई अलाव की या आग जलाने की कोई व्यवस्था सरकारी तहत पर दिखी नहीं। आप दुबग्गा से मलिहाबाद या माल वाली रोड पे ही चले जाइए तो देखिए, आप स्वयं जा कर के देखिए, कोई कैमरा लगा करके देखिए कितने कितने गड्ढे भी वर्तमान में हैं। उस पर कहीं कहीं जो है पिंचिंग करा दी गई है, बाकी अभी तक गड्ढे वर्तमान में स्थिति में वहाँ पर बरकरार। सर, आपके क्षेत्र से मोहनलालगंज केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कौशल किशोर जी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या किसी भी विशेष प्रकार का विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? उनकी पत्नी विधायक भी है आपके क्षेत्र की, तो क्या उसमें कुछ किसी विशेष प्रकार का कोई विकास हुआ है? देखिए, मैं व्यक्तिगत कोई उन पर कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि देखा ये जाए कि चाहे हमारे बड़े भाई कौशल जी हों, चाहे उनकी पत्नी यहाँ से विधायक हों, देखा तो ये जा रहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी कैंडिडेट को नहीं मिलती हैं, या उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों से बात करने की वो बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट है। और रही बात कौशल जी की, देखिए कौशल जी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन पार्टी का जो गाइडलाइंस है, मार्गदर्शन है, उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। पता नहीं इंटरनल क्या गाइडलाइंस उनको है जिससे क्षेत्र की जनता को पूरी एक मजबूत जनाधार आपके साथ भी खड़ा था, तो क्या उस जनाधार को आप पकड़ के चल रहे हैं, आगे अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, या जो है आगे भविष्य की क्या रणनीति है? देखिए, मलिहाबाद की अगर बात देखी जाए तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग कम्युनिटी को लेकर के चलती हैं। मेरा ये मानना है, मैं अभी चुनाव में मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक का प्रत्याशी रहा, लेकिन ये मान के चलो कि मेरे साथ कोई गौतम बिरादर ही अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई पासी बिरादर ही अकेला नहीं था, मेरे साथ कई कम्युनिटी के लोग थे, जैसे पाल बिरादरी हैं, कश्यप समुदाय के लोग हैं, लोधी बिरादर हैं, यहाँ तक कि देखा गया कि मेरे साथ कई हजार लोग यादव बिरादर के भी थे। ये बड़ी बात है। समस्त लोगों को, समस्त समुदाय को मिला करके मैं मलिहाबाद में चुनाव जीतना चाहता हूं और इसी आधार पर मैं चुनाव आगे तैयारी कर। सर, देखा गया आमतौर पर जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पे एक प्रकार की लोगों ने मंत्रणा की कि उसमें, और उस पर बहन जी राष्ट्रीय जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बोला कि बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है क्या? देखिए, 2019 में किसी कारणवश बहन जी ने यह कह दिया होगा कि अगर कहीं का कोई प्रत्याशी नहीं जीत रहा है तो भाजपा को कर दो। वो बहुत पुराना ट्रेंड था, जिसको पुराने ट्रेंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने वो 2022 को मॉडिफाई करने में कामयाबी हासिल किया, जिसकी वजह से बहुजन